हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैं योगाचार्य शिवाय, मैं आज आपको एक तकलीफ, एक बीमारी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिससे जो पीड़ित रहता है इसका दर्द उसी को समझ आता है। मैं बात कर रहा हूँ सर्वाइकल के बारे में। सर्वाइकल, पहले तो ये समझेंगे कि सर्वाइकल होता क्यों है, और उसके बाद में फिर उसके कारण, और उसके बाद में फिर मैं उसका उपचार बताऊंगा योग अभ्यास के द्वारा। तो सर्वाइकल होता कहाँ पर है, पहले हम वो देखते हैं। सर्वाइकल जो होती है, ये हमारी जो गर्दन की जो हड्डी है, जो कंधों के ऊपर का जो हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी का जो गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है, जो यहाँ से है, इसके बीच में जो हड्डियाँ होती हैं, उस पर तकलीफ़ होने की वजह से सर्वाइकल स्टार्ट होता है। या आपको कोई इंजरी हुई है, वो भी उसका एक रीज़न हो सकता है। जैसे एक्सीडेंटल कोई इंजरी हुई है, वो भी उसका एक रीज़न हो सकता है। या आपका सोने का तरीका अगर थोड़ा सा गलत है, तब भी ये हो सकता है। और इसमें जो सबसे जो अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होता है, वो ये होता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल अगर बैलेंस नहीं है, और आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, या आप टेबल पे बैठ के अगर गर्दन को किसी भी एक पोजीशन पे रख के अगर आप काम कर रहे हैं, तब भी ये तकलीफ़ होती है। सबसे आजकल ये तकलीफ़ इसीलिए ज़्यादा या आम होते जा रही है क्योंकि हम लोगों की जीवन का एक हिस्सा बन चुका है मोबाइल। और जब आप मोबाइल यूज़ करते हो, तो आप किसी एक पोजीशन पे रह के आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, आपको गर्दन अपनी नीचे करनी पड़ेगी इस तरह से। या अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो आपकी गर्दन थोड़ी सी झुकेगी। जो एक्चुअल जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको हटा के आप थोड़ा सा उसको रिलैक्स मोड पे लेके आके करते हैं, और बहुत देर तक हमको पता भी नहीं चलता कि हम उस अवस्था पे कितनी देर से हैं। ये रीज़न है, ये सब रीज़न है इसके। और इसके साथ में मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे जो बोन्स होते हैं, बोन्स के अंदर में जो मैरो होते हैं, या बोन्स के अंदर पे जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, जो हमारे बोन्स को पकड़ के रखे रहती है, वो हमारे खाना खाने की जो हम आहार ले रहे हैं, अगर उसका हमारी बॉडी उसको ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पा रही, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। हम 8 बजे खाते हैं, 10 बजे सोते हैं। ये सब भी बहुत सारी रीज़न है, ये आहार के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वाइकल के आसन भी बताऊंगा मैं आपको। आहार पे मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आहार ही एक चीज़ है जो आपको प्राण देती है, या आपके प्राण को जो चलाती है। अगर आपका आहार सही होगा, तो आपकी सब चीज़ें सही होंगी, आपकी दिनचर्या सही होगी, आपका शरीर सही होगा, मन प्रसन्नचित्त रहेगा, आपके अंदर ऊर्जा का संचार बहुत अच्छे से होगा। सब चीज़ें अगर आप अच्छा खाना खाओ। मेरे को कई लोग बोलते हैं कि आप आहार पे ही आ जाते हो, आप आहार पे ही आ जाते हो। मैं आहार को इसीलिए बोलता हूँ कि बिना आहार जीवन नहीं है। अगर आप आहार ले रहे हैं और स्वस्थ आहार ले रहे हैं, तो आपका आधा काम वैसे ही हो जाता है। अगर आपका अस्वस्थ आहार नहीं ले रहे हैं, तो आपकी दिनचर्या पे बाधाएं और ये सब चीज़ें उत्पत्तित होना संभव सी बात है, एक आम सी बात है। तो जिन लोगों को सर्वाइकल है ऑलरेडी, मैं उनके लिए बहुत शॉर्ट पे बताते जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पवन मुक्त के आसन है, चार होते हैं, जो मैंने अपने पहले भी वीडियो में बता चुका है। गर्दन के आसन है 4, मैं इसको 5-5 बार करके दिखाऊंगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार आप इसको 20 बार, 25 बार, 10 बार, आपकी जितनी क्षमता है आप इतना कर सकते हैं। अगर आपको समय का अभाव नहीं है, तो इसे और भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, पहले पीछे लेके जाना है गर्दन को, जितनी आपकी क्षमता है उतना, फिर पूरा नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर दाएं बाएं, 1, 2, 3, 4,
5, 1, 2, 3, 4, 5। फिर घुमाएंगे इसे 1, 2, 3, 4, 5। फिर उल्टा 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है। एकाएक इस पर आपको लोड नहीं देना है। इसकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस पे समय देते जाएंगे या योगिक क्रिया का अभ्यास करते जाएंगे तो इस पे आपकी गहराई बढ़ते जाएगी और आपकी पूरी गर्दन पे धीरे धीरे करके आपकी गर्दन लचीली होती जाएगी और आपकी जो मूव है, जैसे मूवमेंट है, वो पूरा मूव करने लग जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आप इस पर समय देना चालू करेंगे या आप इस योग अभ्यास या आसन को दिन में 2 बार 3 बार अगर आप इसे करना चालू करेंगे, एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि योग अभ्यास और भोजन के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप होना अनिवार्य है। 4 घंटे भोजन करने के 4 घंटे बाद ही आप योग अभ्यास करेंगे या योगासन का अभ्यास करेंगे। आप जैसे ही योग अभ्यास करने लगेंगे, आपकी नसों में और आपकी जो हड्डियां हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा। फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको मूव्स बताऊंगा, आसन बताऊंगा। मैं अपने अगले वीडियो में मैं आपको, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं अगले वीडियो में आपको इसके ऊपर से आहार बताऊंगा कि आहार क्या लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। आहार की कमी की वजह से भी ये परेशानियां, ये तकलीफ़ें होती हैं। देखिए, कोई अब लेटने वाले जो इसके अभ्यास हैं मैं वो बता देता हूँ। इस तरह से मैं ये योगा ट्यूब का यूज़ कर रहा हूँ, आप पीलो का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इस अवस्था पे रखेंगे और ऐसे पीछे जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर आप इसको पीछे करके रखें गर्दन को। देखना ये है कि ये आपकी गर्दन के हिस्से पे नहीं आनी चाहिए, आपकी पीठ या कंधे के नीचे आनी चाहिए। फिर पूरा पीछे ऐसा, फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पहले इसी अवस्था पे रहेंगे जितनी आपकी क्षमता है, फिर इसको ऊपर नीचे करेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी क्षमता है। 2, 3। इसी तरह से हम सामने की ओर करेंगे। इसे सामने की ओर लेट के हम इसे इस अवस्था पे रखें और हाथ ऐसे रहेंगे। फिर इस तरह से पूरा घूमिएगा। फिर इधर किसी भी तरह का तान नहीं, किसी भी तरह का तनाव नहीं। आपके शरीर के किसी भी अंग पर बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। फिर ऐसा सामने। जैसे जैसे आप इसमें आपकी कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, आप वैसे वैसे इसकी हाइट ऊपर करते जाना जितनी आपकी क्षमता हो जाए। आप इसकी हाइट ऊपर करेंगे तो आपके गर्दन पे और स्पेस मिलेगी और थोड़ा सा धीरे धीरे करके वो पूरी ऐसे पीछे जाने लग जाएगी। मैं आगे लेटने वाले ये स्टार्टिंग में अगर किसी को ये तकलीफ़ है, सर्वाइकल की अगर तकलीफ़ है, तो ये स्टार्टिंग के मैं अभ्यास बता रहा हूँ। इसके बाद इसको और भी गहरा करेंगे। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगा कि इसको और गहरा कितना कर सकते हैं और कितनी ज़्यादा जा सकते हैं। सब मैं आपको बताऊंगा। इसके सीधे लेटने वाले आसन अलग होते हैं, उल्टे लेटने वाले आसन अलग होते हैं। सर्वाइकल जिन लोगों को है या जिन लोग इससे पीड़ित हैं या तकलीफ़ है उन लोगों को, उनके लिए सबसे पहला काम है कि उन लोगों को मोबाइल अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम मोबाइल लगाइए, कम से कम मोबाइल पे अपना समय दीजिए,
कम से कम। और जब बैठते हैं तो इस अवस्था पे ला के देखिए मोबाइल को, जितना ज़्यादा आपकी चेतना में और आपके दिमाग में ये बात अंदर तक आ जानी चाहिए कि आपको जब मोबाइल यूज़ करना है तो किसी भी एक स्थिति पे रख के मोबाइल को यूज़ नहीं करना है। जो बीमारियां होती हैं वो एक के पीछे एक लगी होती है। जैसा आपको एक कोई तकलीफ शुरू हुई तो वो कब 2 में बदल जाएगी, कब 3 में बदल जाएगी, ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको सब चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहिए और सब पूरे ऑर्गन्स के बारे में अवेयरनेस रहनी चाहिए। आपके स्वास्थ्य, आपके शरीर के बारे में अवेयरनेस रहनी चाहिए। आपका खाने का, बैठने का, उठने का, योग अभ्यास का सबका टाइमिंग है, क्योंकि शरीर ही शेष है। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि शरीर है तो आप हैं, शरीर है तो आपका सब चीज़ है। ये रिश्ते, ये नाते, सब कुछ आपके शरीर तक है। और शरीर खत्म तत्क्षण ये पूरी चीज़ों को त्याग करके जाना पड़ता है। आपके अंदर में अगर चेतना में अगर ये बातें आ गई कि हमारे को हमारा शरीर ठीक करना है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रही है तो एक दिन तो जाना ही है। शरीर कभी किसी के साथ में वफा नहीं करता। शरीर, बड़े बड़े संत महात्मा सबको ये प्राण अपने शरीर छोड़ के जाना ही पड़ा है, प्राण ही शेष है। तो शरीर जब तक है, मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि उसे योग अभ्यास करके उसे स्वस्थ रखिए, अपने आहार को स्वस्थ रखिए। और अगर आहार स्वस्थ होगा तो आपके विचार अपने आप स्वस्थ होंगे। बाकी तो ये सृष्टि है, चल रहा है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।